पूर्ण मोक्ष चाहिए, शाश्वत स्थान चाहिए जहां जाने के बाद कभी लौटकर प्राणी नहीं आते। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार किया है, यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, केवल उसकी भक्ति कर। प्रत्येक सदग्रंथ में यही प्रमाण है कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, यानी काम करते करते स्मरण करना है। उसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और नहीं। और जो है वो बकवाद है, जो कोई ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम एवं नमः, ये हैं बच्चों के खिलौने। और इस नाम का जाप युद्ध भी कर और ये प्रयादि तजंदेहम, शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका सिमरण करता रहेगा, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होगा। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता पहचानता। इसलिए गीता ज्ञानदाता का मंत्र ओम है, ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा था। फिर इसने बताया कि मेरी साधना भी काम करते करते कर और अंतिम सांस तक कर, तो तब मेरे वाली उपलब्धि मिलेगी। और तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, शाश्वत स्थान चाहिए जहां जाने के बाद कभी लौटकर प्राणी नहीं आते। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार किया है, यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, केवल उसकी भक्ति कर और की नहीं। उसमें स्पष्ट कर रखा गीता ज्ञानदाता ने, अपने भी मना कर दिए। उसके बारे में बताया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उसका ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने कति डायरेक्शन, आदेश है और नहीं। ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है, सचिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और 32वें श्लोक में कि वो स्वयं परमात्मा आकर अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बताता है। वो तत्व ज्ञान होता है, उसके अंदर विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी दी जाती है। उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता, साफ कर दिया उसने। अपनी विधि उसने बताई दी, ओम नाम है, नथिंग एल्स। 5 यज्ञ हैं, ये कर और ओम नाम का जाप कर, उसे ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनर्जन्म में। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कहता मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, और जहां युद्ध वहां शांति नहीं। और ये ओम शांति के, ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। ओम से शांति 7 जन्म नहीं हो सकती, ये तो काल का नाम है। अग्नि से शीतलता नहीं हो सकती, बर्फ से शीतलता हो सकती है। तो पुण्यात्माओं, हम बगैर ज्ञान के अभी तक ऐसे ही भटक रहे थे। इन नकली गुरुओं ने हमें भ्रमित कर रखा था।